हेलो, मैं मिश्रा सर। ठीक है, जैसा कि आज जूनियर बैच का एक स्टार्टिंग वीडियो देने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा हल्ला नहीं करना। देखो, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि ये जो अभी बताने जा रहे हैं ये तुम्हारा 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, 11 में भी आएगा और 12 में भी काम आएगा। ठीक है, उतना टेंशन इसमें नहीं लेना और बहुत इजी तरीके से सिखाएंगे। देखो, जैसे सबसे पहले हमको जानना है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, हम सिखा चुके हैं, कुछ होम ट्यूशंस वाले को सिखा चुके हैं। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन समझना बात को। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, इसमें दो वर्ड है, एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, तुम ध्यान देगा मेरा ऊपर, कैमरा के ऊपर नहीं। एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, वो दोनों से मिलकर के जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, ये तुम लोग समझना, उसके लिए तो उतना काम नहीं, तुम लोग के लिए है। मतलब सीधा हम लोग लिखेंगे कि द कंपाउंड, है ना, एक वर्ड दे देते हैं कि द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन। सिंपल सा बात है, मतलब सीधा समझो, हाइड्रोजन प्लस कार्बन दोनों से मिलकर के हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। ये बेसिक है। ठीक है, अभी नोट मत करो, देखो थोड़ा सा, समझा, मजा आएगा, नोट करने का मौका मिलेगा। देखो, उसके बाद क्या है कि हाइड्रोकार्बन में अब हम लोग समझ गए कि हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यही बेसिक है ऑर्गेनिक है। अब इसमें दो टाइप का होता है। अभी हम पता है, अभी तुम लोग ना 2-3 क्लास के अंदर में हम बॉन्डिंग भी समझा देंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड जो एडवांस बोलते हैं वो क्या होता है उसमें समझा देंगे। ठीक है, देखो, तो इसमें दो तरह का हम लोग को पढ़ना है। एक होता है सैचुरेटेड, क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो तुम पूछ भी सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी फिलहाल समझ लो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जो कि मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जो कि एक सिंगल बॉन्ड से बनता है। किससे बनता है, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, और कुछ नहीं उसमें डिफरेंस लेना है, अभी सिंगल बॉन्ड से बनता है, बस काम खत्म। मतलब इसमें मेरा सिंगल बॉन्ड होता है। अभी बॉन्ड के विषय में भी जाने वाले हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम अभी देते हैं नॉर्मल एल्केन। क्या एग्जांपल दिए, एल्केन। एल्केन क्या होता है, कैसे आता है, वो सब बताएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी उसमें आत्मकारण नहीं है। देखो, उसका दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। क्या होता है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि डबल बॉन्ड भी आ सकता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। ठीक है, समझ गए बात को, या तो डबल बॉन्ड भी रहेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा। ठीक, यहां तक समझो। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं एल्कीन। क्या ले लेते हैं, एल्कीन प्लस एल्काइन। ठीक है, यहां तक समझ गए बात को। ठीक है, अब देखो, इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं जैसे बॉन्ड के बारे में। ठीक है, कि बॉन्ड क्या होता है ये समझते पहले। बॉन्ड बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड का। तो बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे मान लो एक होता है तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, कैमरा पे नजर देंगे, यहां पर वैसे ही है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवलेंट। मेनली यही जानना है, पूरा इंटर तक रहता है। आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है, क्या होता है आयोनिक बॉन्ड, जैसे एक मेटल्स, एक ट्रिक बता रहे हैं, एक मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये तो समझता है ना तुम लोग। एक मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग तैयार होता है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग तैयार होता है, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। सीधा एकदम डेफिनेशन दिए, बात समझ में आ रहा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच, मतलब मेटल्स का काम क्या, इलेक्ट्रॉन्स को दे देना, और नॉन मेटल्स का काम क्या, इलेक्ट्रॉन्स को लपक ले लेना। ठीक है, तो जो मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है तो मेटल्स पर कौन सा चार्जेस डेवलप होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो उस पर कौन सा चार्जेस डेवलप होगा, नेगेटिव। इसको दिमाग में रखना है। तो आयोनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होने से बनता है। क्या यही ना हुआ, समझ में आ गया। हम थोड़ा एक लाइन लिख देते हैं, नोट्स बनाना है ना। ठीक है, देखो सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि द बॉन्ड which form by the transformations of आयंस भी बोला जाता है या इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन्स
किसके बीच में रहे? मेटल्स एंड बोल नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, इसको दिमाग में रखना है, समझते चल रहे हैं। तो मेटल्स का काम क्या होता है? मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन दे देगा, मान लो देगा, ठीक है, लूज करता है, जो भी बोलो है ना, लॉस करता है या लूज करता है, लूज इलेक्ट्रॉन। तो इस पर कौन सा चार्जेस डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्जेस, सीधा दिमाग में रखना है पॉजिटिव, ये सब बहुत काम आएगा। और नॉन मेटल्स का काम होता है, ठीक है, नॉन मेटल्स का काम होता है गेन कर देना, तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, जिसके वजह से नॉन मेटल्स पर नेगेटिव चार्ज। सीधा इतना तो जरूर समझना होगा तुम लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारा है, उतना हम नहीं लाएंगे, एग्जाम्पल बहुत सारा होता है। जैसे मान लो NaCl, सीधा सा बात, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या है? हमेशा अगर एक मेटल एक नॉन मेटल रहेगा तब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि सोडियम 281, क्लोरीन 287, दिमाग लगाओ, सोडियम क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, तो सोडियम पर प्लस, और ये क्लोरीन क्या करेगा? लपक लिया इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस पर माइनस चार्ज, यही ना होता है। इसको थोड़ा नोट करो तुम लोग, ठीक है, ठीक है। देखो इसके बाद आयनिक बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है, इसको भी समझना है। देखो कोवैलेंट बॉन्ड बहुत आसान है, कोवैलेंट बॉन्ड आसान है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ना म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हो रहा है? मैं म्यूचुअल का मतलब जानता क्या होगा? जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन तुमको देंगे ना, तो तुमसे भी एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, ऐसा बात नहीं है। मतलब होता है ना कि जैसे मान लो एक किताब नहीं होता, एक दोस्त वगैरह कैसे करता है कि अबे हम तुमको एक बार खिलाएंगे तो तुम भी तो हमको एक बार खिलाओगे, वही होता है। 10 रुपया हम तुमको खिलाएंगे, 10 रुपया तुम हमको खिलाओ, तो दोनों का शेयरमेंट हो गया। दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन हम तुमको दिए और तुमसे भी इलेक्ट्रॉन अपने आप को लिए, जिससे कि हम बॉन्ड तैयार कर पाएंगे। समझ में आया बात? और आयोनिक में ऐसा नहीं था, आयोनिक में एक दे रहा था दूसरा ले रहा था, बात समझ में आया? यही कहानी। देखो तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब सीधा याद रखना कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बिटवीन टू एलिमेंट्स बोलेंगे यहां, बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे मत करो, चलो देखो इधर, इसको समझो, इसी पे काम होगा सारा। अब जैसे कि देखो एक एग्जांपल हम नॉर्मली ले लेते हैं, मान लो H2 है ना, हाइड्रोजन है, एक छोटा एग्जांपल अभी बहुत चलेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन है यहां पर, देखो तो इसमें क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन लिए, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका दिए, ठीक है। अब बॉन्ड बनाना है तो ये क्या करेगा, भैया एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। ई वाला हाइड्रोजन क्या किया, इससे मांग लिया, एक इलेक्ट्रॉन कवर कर लिया, तो ई वाला बोलेगा हम बचले रहेंगे, नहीं हमको भी तुम दो। नहीं समझे बात को? अरे ई हाइड्रोजन इससे मांगा ना, तो 2 को बना लिया, इलेक्ट्रॉन 2 को कवर कर लिया, तो ई वाला कहेगा कि हम बचेंगे कहा, हम भी तुमसे अगर मांगेंगे नहीं। देखो यहां से घेर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो बॉन्ड तैयार हो गया, एक सिंगल बॉन्ड तैयार हुआ सिंगल बॉन्ड, दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो Cl2, क्लोरीन का पास लास्ट में कितना बचता है? 7 इलेक्ट्रॉन, याद होगा। तो 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया दोनों, ऑक्टेट पूरा कर दिया, पूरा किया ऑक्टेट, यानी कौन सा बॉन्ड बनाया? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया? देखा, इसी को बोलते हैं कोवैलेंट। अभी तो और डिटेल्स में चलेंगे, फिलहाल अभी हम इतना ही तक इसको रोकेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में, एक और तरीका, टाइप ऑफ बॉन्ड। ये पता है, ये इंटर में भी काम आएगा, इंटर में भी जो बताने जा रहे हैं ना कि बॉन्ड का टाइप, मतलब टाइप में नेम छिपा हुआ है, एक तरह से नेम ऑफ द बॉन्ड बोलो, वैसे मत करो, नेम ऑफ द बॉन्ड बोलो, नेम ऑफ बॉन्ड, नेम ऑफ बॉन्ड, ये सीख लो, काम आएगा। बॉन्ड का नाम क्या होता है? जैसे बॉन्ड बना ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना ना जी, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अगर सिंगल बॉन्ड रहता है, ये भी थोड़ा सीख लेते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये लाइनिंग हुआ, सीखो बढ़िया से, काम आएगा। नहीं तो बस स्कूल में बोतल के जैसा रहना, कोई नहीं बताने वाला स्कूल में। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? अरे रितेश कुमार छापने के लिए मारा कि नहीं दिख रहा, समझ में आ रहा है? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। शेयर ऐसे तो बोलेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, बोलो क्यों?
एक इलेक्ट्रॉन, एक ये दे रहा है एक वो ले रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। उसके बाद देखो डबल में अगर डबल बॉन्ड रहता है तो इसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे देखो डबल बॉन्ड है ना, दो दो इलेक्ट्रॉन करके शेयर होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन करके शेयर होगा, ठीक है। और वही अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें क्या हो रहा है, तीन तीन बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन करके शेयर होगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन करके शेयर। समझ में आया बात, ट्रिपल बॉन्ड समझ में आ गया, तीन इलेक्ट्रॉन करके। अब देखो बॉन्ड का नेम पता है क्या होता है, नेम एक होता है सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बॉन्ड, सीख लो काम आएगा। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का सिंबल जानते हैं क्या होता है, सिंबल से ही तो पकड़ाएगा ऐसे, सिग्मा बॉन्ड। और पता है इसका पाई बॉन्ड का सिंबल ऐसे होता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इसको पहचानेंगे कैसे, ये भी समझ लो। जैसे कोई भी, थोड़ा ध्यान देगा इस पर, मान लो अगर एक सिंगल बॉन्ड बन गया, जैसे हम इस पर सिखा देते हैं, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब एक और एग्जांपल ये देख, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेना है तो ऑक्सीजन आ जाएगा, ये देखो ऑक्सीजन आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, बताएंगे उसमें। फिर देखो बड़ी मार मारेंगे, मजाक नहीं कर रहा, चल इधर देखो, गजब गधा है का तुम। अब देखो यहां पर, उसके बाद देखिए यहां पर जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, भूल जाएगा इसको, ध्यान से दो। एक सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल से मिला रहे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इस पे बहुत डिटेल में हम जाने वाले हैं अभी। अब वो अगर बोलेगा कि राइट द नेम ऑफ द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, बोलेगा कि बताओ इसमें कितना सिग्मा है और कितना पाई बॉन्ड है, समझे बात को। तो इसमें सिग्मा पहला वाला जो बॉन्ड होगा, एक ट्रिक होता है कि पहला वाला बॉन्ड को हमेशा सिग्मा, याद आया, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, अब बाकी जो बच जाएगा उसको बोलेंगे पाई, क्या बोलेंगे उसको, चाहे जितना बच जाए। तो इसमें एक सिग्मा है, इसमें भी एक ही सिग्मा है, इसमें सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा हुआ ना, एक सिग्मा बॉन्ड और जीरो पाई बॉन्ड हुआ कि नहीं। इसमें भी वही आ रहा है, एक ही सिग्मा है लेकिन जीरो पाई है, लेकिन इसमें एक सिग्मा और एक पाई, बोले ना पहला वाला हमेशा सिग्मा और जो बच जाएगा वो पाई। तो एक सिग्मा और एक पाई, इसमें देखो तो एक सिग्मा लेकिन दो पाई है, एक सिग्मा और दो पाई। कुछ पूछ रहा है इसमें, समझ में आया, एक ट्रिक बताए, पहला वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, बाकी जो भी बच जाए उससे लेना देना नहीं है, जो भी बच जाए सारा पाई, समझ में आया बात। तो जिसमें अगर सिंगल बॉन्ड था तो उसमें खाली सिग्मा ही आएगा, पाई का जीरो हो गया वैल्यू, लेकिन अगर डबल बॉन्ड था तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड था एक सिग्मा दो पाई, बस यही तो है। समझ में आया इतना तो, ठीक है। इसको पहले नोट करो, फिर हम लोग इस तरीके का ट्रिक्स सेकंड वाले वीडियो में भी देंगे। क्लास 9 और 10th वाले स्टूडेंट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।